जैसे हर एक वीकेंड पे हम लोग कुछ ना कुछ एडवांस लेवल पे सीखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए। अभी अगर आप देखो हम लोगों ने फिबोनाची का बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोगों ने सीखी है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को सेटअप दिया। ऑपरेटर लेवल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए, कौन सा लेवल पे हमें काम करना चाहिए, उस सेटअप के हिसाब से हमें कहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट बनाना चाहिए। बैंक निफ्टी का TL33 स्ट्रैटेजी हो गया, 369 स्ट्रैटेजी हो गया, और निफ्टी का अगर आप देखो TL21 स्ट्रैटेजी। ये सब जो स्ट्रैटेजी है ना, एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई हर एक वीकेंड पे आप नया चीज़ हमें सिखा देते हो, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा चीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा चीज़ को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको शेयर किया ना, वो एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है, वो हर एक दिन काम करेगा। ऐसा नहीं वो काम करना बंद कर दिया इसलिए मैंने नया स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करो। देखो, आप नया चीज़ सीखोगे नहीं तो फिर वो आप कैसे उस चीज़ को आप इंप्लीमेंट करोगे ना। देखो, सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। मतलब कुछ लोग क्या है ना, स्कैल्पिंग करते हैं, 5-10 मिनट 5-10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं। कुछ लोग पूरा दिन के लिए ट्रेड करते हैं। कुछ लोग क्या है ना, पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो सबका कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो आपके स्ट्रैटेजी, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको जो फिट बैठ रहा है, आप बैक टेस्टिंग करोगे, जो आपको अच्छा लगेगा उसी चीज़ को आप यूज़ करोगे। ये मैं हर एक बार बोलता हूँ, आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा काम है आपको हर एक वीकेंड पे कुछ ना कुछ नया सिखाना। ठीक है, तो जैसे बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आप लाइव सेशन में जो निफ्टी का 1 मिनट का आप डॉट लेवल यूज करते थे, आप कैसे ड्रॉ करते थे, हमें उस चीज़ के रिगार्डिंग बताइए ताकि हम लोग उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बिकॉज बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो निफ्टी का कोई एक ऐसा सेटअप दो जिसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। जैसे अभी तक मैंने आप लोगों को TL21 के बारे में बताया ऑलरेडी, वो चीज़ तो काम कर ही रहा है। उसके साथ हमें क्या करना, मैं कुछ आपको डॉट लेवल बताऊंगा, जिस डॉट लेवल को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, बट आपको मैं एक ही चीज़ बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो भी वीडियो देखना, अदरवाइज आप वीडियो को लाइक करके पॉज कर देना। जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तब देखना। बहुत लोग क्या ना, पूरा वीडियो नहीं देखते। कुछ टाइम वीडियो देखने के बाद क्या है ना, उनको लगता है कि भाई इतना ही है, ये तो मैंने समझ लिया, बस ये 33 का लेवल को देखना है, यहाँ पे हाई लो को देखना है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड बचना। फिर डाउट आएगा, अब आके कमेंट सेक्शन में बोलेंगे भाई तुमने तो बोला था कि ये कैंडल का हाई लेना है या फिर ये कैंडल का लो लेना है, तुम लेवल को कैसे कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, मैंने वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स बोला था, पूरा वीडियो देखोगे तो अभी तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा ना। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे हमें रिवर्सल फाइंड आउट करना तो हम हाई को कंसीडर करना, अगर बॉटम साइड पे मार्केट एक डाउनफॉल होने के बाद रिवर्सल फाइंड आउट करना है तो लो को कंसीडर करना। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ये चीज़ समझना है, तभी जाके आपको समझ, मतलब पूरा वीडियो देखो तभी तो समझ में आएगा ना। तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली स्क्रीन पे चलूंगा एंड वहाँ पे जाके पूरा वीडियो देखना। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि कंटेंट में कुछ दम है तो वीडियो पे एक लाइक, एक कमेंट कर देना। बिकॉज आपके लाइक एंड कमेंट्स ही मुझे अप्रिसिएशन मिलता है एंड मुझे अच्छा लगता है इस टाइप का कंटेंट आगे अपलोड करने के लिए। तो पे अगर मैं आपको जाके दिखाता हूँ ना, यहाँ पे अब देखो मेरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में स्टिल मुझे यहाँ पे देखो लास्ट बार दिख रहा है 11 दिसंबर। इसका पुराना डाटा मुझे 1 मिनट कैंडल पे नहीं देखने वाला, बिकॉज आज की जो स्ट्रैटेजी है 1 मिनट स्ट्रैटेजी होने वाला। 1 मिनट कैंडल पे हम लोग उस चीज़ को देखेंगे एंड इस पे कंडीशन क्या क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना होगा ना, हम लोग जो यहाँ पे कंसिडर करेंगे, मंडे को देख के लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूजडे होने वाला है। ठीक है, वहाँ से फिर वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे को फिर देख के हम लोग क्या करेंगे, लेवल को ड्रॉ करेंगे, रीसेट करेंगे। उसके बाद वो क्या होगा, थर्सडे तक हो जाएगा, फिर हम लोग उसको फ्राइडे तक लेके जाएंगे। तो ये टू पार्ट पे डिवाइड होने वाला है, 3-3 दिन का होने वाला है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग लेवल को कैसे ड्रॉ करेंगे वो आप देखना, पूरा वीडियो देखना। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, टाइम फ्रेम जो कैंडल का यूज करने वाले हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। उसके बाद मैं एक मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूँ। कौन सा मूविंग एवरेज यूज होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आपको देखना है अभी। तो हमारा काम क्या है, अभी मैं धन का चार्ट खुला हुआ है, आप किसी भी ब्रोकर आप यूज़ करो, जीरोधा धन आप मतलब, या फिर फायर्स वगैरह जो भी यूज़ करो, आप देखना वहाँ पे आपका पुराना डाटा कब तक मिल रहा है। तो मैं पहले आपको जनवरी मंथ का दिखा देता हूँ। जनवरी मंथ का अगर आप देखो, मंडे खुला था यहाँ पे 1 तारीख को। ठीक है, तो मैं 1 तारीख को जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे ये जो मंडे का लेवल है, ठीक है, ये जो मंडे का पहला 1 मिनट कैंडल है, वो कैंडल को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक जोन बना दूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करके मैं एक जोन बना दूंगा। ठीक है, ये निफ्टी के लिए है, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये निफ्टी के लिए। तो पहला जो 1 मिनट कैंडल बना उसका हाई एंड लो को मार्क करके एक जोन बना दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे साइड पे लेवल को मार्क करते जाऊँगा। ठीक है, मतलब 6-7 बार नीचे साइड पे एंड ऊपर साइड पे 6 to 7 टाइम्स मैं यहाँ पे ये लेवल को ड्रॉ करके रख दूंगा।
ठीक है। तो उसके बाद हमें पता नहीं मार्केट कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें पता नहीं। मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे साइड वाला लेवल सब काम आने वाला है, एंड मार्केट अगर ऊपर जा रहा होगा तो फिर मार्केट ऊपर साइड का लेवल काम। आपके टाइम को सेव करने के लिए मैं अभी क्या करूँगा, देख लूँगा मार्केट किस डायरेक्शन में गया तो उस डायरेक्शन का लेवल को मैं मार्क कर दूंगा। बिकॉज अगर मार्केट नीचे आया नहीं होगा तो नीचे लेवल ड्रॉ करके कोई फायदा नहीं। तो नीचे मार्केट आया था तो हम लोगों ने नीचे साइड पे भी कुछ लेवल को मार्क कर दिए, एंड ऊपर साइड पे भी हम लोग लेवल ड्रॉ करेंगे। 7 to 8 टाइम्स बेसिकली होता है अगर मार्केट जाना ही होता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओवरऑल देखोगे तो ये लेवल आप देखो मैं यहाँ तक लेवल ड्रॉ कर दिया, एंड ऊपर साइड पे भी मार्केट गया था तो मैं ऊपर साइड का भी कुछ लेवल को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको दोनों साइड का लेवल को मार्क करके रख देना है। मंडे का जो चार्ट रहेगा, मंडे का पहला 1 मिनट कैंडल जो बनेगा उसको देख के आपको लेवल को मार्क करना है, एंड आपको ऐसे करके आपको कंटिन्यू करते जाना है ऊपर साइड के लिए, ठीक है। ऊपर साइड पे एंड या नीचे साइड पे जो भी आप देख रहे हो, आप ऐसे करके एक एक जोन को आप कवर करते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर गया होगा तो फिर मैं और भी लेवल को मार्क करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए। अभी आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो मंडे का चार्ट है, इस मंडे को चार्ट को देख के हमें वेडनेसडे का जो चार्ट है हमें देखना है, उसके हिसाब से मार्केट का लेवल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप मंडे का देख लो। यहाँ पे मंडे ने क्या किया था, मार्केट ने एक लेवल से दूसरा लेवल तक आप देख लो, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होता है, इसको रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट नीचे आता है। आने के बाद देखो यहाँ पे डबल बॉटम बनाता है, मतलब 2-3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। इसका 50% लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, फिर मार्केट ऊपर साइड के लिए गया, फिर ऊपर से देखो नीचे आया। तो ये मंडे को देख के मंडे का लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोग लास्ट वाला जो प्रीवियसली जो ड्रॉ किए होंगे ना, उसी के हिसाब से वो काम करने वाला है, ठीक है। तो अभी देख लो मंडे का हिसाब से आप ये लेवल हमें मिल गया, ट्यूसडे का लेवल आप देख लो। ट्यूसडे पे हमें देखो कैसे लेवल मार्क किया, मार्केट ऊपर से नीचे इसको ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट दिखाया, ठीक है। ये लेवल था नहीं, ठीक है। यहाँ पे आके सपोर्ट दिखाया, सपोर्ट दिखाने के बाद देखो मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेता है। वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो उसका 50% तक आया नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका 50% जो मार्क है ना, इसको आप एक्स्ट्रा पार्ट कंसीडर करके रखोगे। जब भी मार्केट किसी एक लेवल पे आएगा ना तो उस एरर को आप कंसीडर करना। जैसे कि मार्केट नीचे आया, अब देखना मार्केट यहाँ पे इस लेवल को आने से पहले ही देखो यहाँ से सपोर्ट दिखाया, सपोर्ट देके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो मार्केट आप बोलो कि भाई यहाँ से तो ये ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे अप साइड के लिए जाऊँगा, या फिर यहाँ पे नीचे आ गया तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊँगा। देखना नीचे साइड पे भी वही एरर दिया होगा, यहाँ पे देखना उतना ही एरर दिया, ऊपर साइड पे इसने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जाके ना इसका ये जो ऊपर साइड पे एरर के इसको क्रॉस किया होता तो फिर मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए पोजीशन बनाता, ठीक है। वही चीज़ किया। तो देखो मार्केट ने डॉट लेवल अब देख रहे हो ना कैसे काम किया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद ये एरर मतलब यहाँ पे दिया ऊपर से, फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। जैसे नीचे आया अब देखो यहाँ से डाउन साइड के लिए मूवमेंट अप। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज हम लोग यूज करने वाले हैं 9 का मूविंग, 9 का SM यूज करने वाला है, SMMA, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले 9 का मूविंग एवरेज। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक लेवल को ब्रेकआउट कर रहा होगा, ठीक है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट कर रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक सस्टेनेबल छोटा सा रेड कैंडल बनाता है, उसके हाई को ब्रेकआउट करता है, तो फिर मैं वहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाऊँगा। बट यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये बॉटम के आसपास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे ये क्रॉस करे तो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा लाइन के आसपास है, अगर वहीं पे मूविंग एवरेज यहाँ पे होता, बॉटम पे यहाँ पे छोटा कैंडल क्रॉस किया होता तो मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाता। जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे देखो ये लाइन को क्रॉस किया और ये हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, देखो छोटा सा यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना। इस लो को जैसे ब्रेक डाउन करेगा हम लोग एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद देखो मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा तो हम लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाने के लिए सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। देखो नीचे आया, नीचे आया, क्रॉस किया कहाँ पे, यहाँ पे जाके, बॉटम यहाँ पे है बट क्रॉस किया यहाँ पे। अगर मार्केट मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉस किया होता तो फिर मैं वहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाता। देखो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम सस्टेन किया, आके देखो इस बॉटम पे यहाँ पे मतलब क्रॉस किया, उसके बाद देखो एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया। फिर देखो ऊपर साइड पे अगर आप जाके देखोगे मार्केट ने ये आधा, ऑलमोस्ट आधा के आसपास मार्केट ने क्रॉस किया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये मूविंग एवरेज यहाँ कहीं पे होता, ये इधर कहीं पे, ये टॉप पोजीशन के आसपास होता, ऊपर से नीचे आता, क्रॉस किया होता, तो फिर हम लोग वहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनाते। बट अब डॉट लेवल देखो कैसे मार्केट ने काम किया है, ठीक है।
तो इतना तो आप ये मोमेंट को भी कैप्चर कर लोगे। एक ट्रेड दिन में आप देखो ना बहुत है। उसके बाद वाला दिन देखो, यहाँ पे ये जो मार्केट ने और भी नीचे आया होगा, अब देखना इसके नीचे भी चार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से और एक पार्ट बना देंगे उतना ही सेम डिस्टेंस का, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट वाला दिन वहाँ तक आया था। एंड ये जो एरर एक्स्ट्रा एरर था, अब देखना वो एरर यहाँ पे काम आएगा। जो प्रीवियस वाला दिन यहाँ पे जो फास्ट वाला दिन जो यहाँ पे एरर दे के आया था ना ट्यूसडे दिन, उसी एरर को आप देखना यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को आके मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ठीक है। तो मंडे को जो लेवल आप ड्रॉ कर रहे हो उस वही चीज़ आपको ट्यूसडे पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर एक मंडे का आप देखना यहाँ पे आपने ये चीज़ किया, एंड अगर आप इसके नीचे फिर जाओगे ना, अब देखो ऊपर साइड पे भी वही चीज़ किया होगा। यहाँ पे देखो नीचे इतना एरर दिया, ऊपर साइड पे भी आप जाके देखना वहाँ तो गया नहीं, उतना एरर देके फिर मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पे फिर क्या करोगे, इस पॉइंट से यहाँ तक आप फिर मतलब ये जो लेवल है उसको ड्रॉ कर दोगे, आपको यहाँ पे एक बॉटम लेवल आपको मिल गया, ठीक है। ये तो आपका एक्स्ट्रा लेवल है जो मतलब बीच में आपको कभी कभी एरर दिखेगा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद वाला दिन देखो ये वेडनेसडे वाला है, ठीक है। आप अगर देखते हो मंडे ट्यूसडे हो गया, अभी वेडनेसडे का चार्ट देखो, ठीक है। अभी ओवरऑल देखोगे तो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट काम किया है, बट हमें वेडनेसडे का देख के हमें थर्सडे का लेवल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मूविंग एवरेज को हटा दे रहा हूँ और ये जो चार्ट बना है, ठीक है, ये जो पहला 1 मिनट कैंडल यहाँ पे बना होगा उसी का रेंज हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया, ओके। Hello everyone, today I've got something super exciting to share with you all and it is called Uni Paycheck. So what एंड नीचे साइड पे मैं एक लेवल मार्क करूंगा एंड ऊपर साइड पे भी एक दो लेवल में मार्क कर दूंगा। ओवरऑल देखोगे यहाँ पे 80 पॉइंट का ऑलरेडी जोन बना है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको ओनली नीचे साइड पे एक पार्ट मैंने कर दिया। एंड बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना 80-90 पॉइंट, मतलब निफ्टी के लिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। वैसे ही मैं ऊपर साइड पे और एक लेवल को मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें देखना है मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अभी देखो अगला दिन मार्केट यहाँ पे खुला, खुलने के बाद देखो नीचे आ गया, आने के बाद नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर चला गया। यहाँ पे इस चीज़ को आप कंफर्म कैसे करोगे, मूविंग एवरेज से। मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचेंगे नहीं। अगर मूविंग एवरेज को यहाँ पे कहीं पे क्रॉस करके नीचे आया होता, एक जैसे मैंने आपको बोला एक छोटा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, अगर डाउन साइड के लिए अगर आ रहा है तो ग्रीन कैंडल, अगर नीचे से ऊपर ब्रेकआउट करे तो रेड कैंडल, उसके हाई को तोड़ेगा तो फिर हम लोग ऑफ साइड के लिए जाएंगे। तो देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन तो कर रहा है बट ये एक सपोर्ट लेवल पे है, इसके नीचे गया क्या, नहीं गया, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचेंगे नहीं। फिर देखो मार्केट ये नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेकआउट के छोटा एक रेड कैंडल बना, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट देके ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद आपको पता है इस लेवल के ऊपर सस्टेन करा, मतलब आपके लिए नेक्स्ट टारगेटेड लेवल यहाँ तक आना चाहिए। एंड देखो मार्केट वहाँ तक गया क्या, एंड यहाँ पे हल्का सा एरर दिया। वो एरर क्यों दिया, अभी देखो ये जो नीचे साइड पे मार्केट ने ये छोटा सा एरर आप देख रहे हो ना, वही एरर आपको मतलब ज़्यादा मोमेंटम किया, वही मोमेंट वहाँ पे कम मोमेंट दिखेगा, ठीक है। आप देखना यहाँ से एक मोमेंटम दिया एंड ये रिट्रेसमेंट है, वही रिट्रेसमेंट आप देखना ये जो ऊपर साइड पे कम मोमेंट दिया ना, नीचे साइड पे आप देखना आधा करोगे तो उसका मतलब आई थिंक उतना ज़्यादा मोमेंटम शायद दिया होगा, ठीक है। उसका 50% लेवल यहाँ पे, ठीक है, ये उसका 50% लेवल है। एंड सेम चीज़ आप यहाँ पे एरर, उतना ही एरर मार्केट ने यहाँ पे भी दिया, जिसको सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए गया। तो आप देख रहे हो इसके ऊपर सस्टेन करा, मतलब मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, एंड अगर इसके ऊपर है तो मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए। एंड सेम एरर यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ने एक एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था, कौन सा मोमेंटम था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, वही मोमेंटम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था वही मोमेंटम यहाँ पे कम दिया होगा, आप देखना, ठीक है। वही मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे कम दिया एंड वही मोमेंटम से देखो मार्केट रेजिस्टेंस बार बार रेजिस्टेंस दिखा के फिर मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो लेवल है, आपको ये सब पता है कि मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक है तो हम लोग वहाँ पे डाउन साइड के लिए जाएंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, इसका 50% अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, इसका 50% लेवल कहाँ पे, ये एक लेवल है, ठीक है। और हमारा ये एरर कैंडल है, उस एरर कैंडल को टच करके फिर देखो मार्केट नीचे आया, मूविंग एवरेज के क्रॉस किया एंड उसके बाद कुछ टाइम सस्टेन करने के बाद देखो आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला। एंड ओवरऑल आप देख रहे हो, एंड सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे उसका 50% लेवल को मार्क करोगे, उसका 50% ये लेवल है, उसके ऊपर जा नहीं पाए एंड वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो गया,
ठीक है, तो अभी देखो आपको इतना अगर पता है ना कि हमारे लिए रेंज क्या है। देखो मार्केट ने यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था, वही एक्स्ट्रा मोमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। एंड उसके बाद देखो इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश होगा, और इसके नीचे रहेगा तो मार्केट बियरिश होगा। और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। एक लेवल से दूसरा लेवल तक आप टारगेट ले लो ना। एंड ये हो गया आपका फ्राइडे का लेवल। फ्राइडे के बाद आप देखो ये जो मंडे बन रहा है, ठीक है, ये जो चार्ट बनेगा आपका, ये फ्राइडे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो चार्ट बना है, ये जो एरर दिया मार्केट ने, ठीक है, ये एरर का आप कंसीडर करते हो तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस लेवल से देखो मतलब रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे गिरा, मूविंग एवरेज को अपना क्रॉस किया, एंड उसके बाद देखो एक फॉल दिया। एंड यही चीज़ को देख के हम लोग मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। देखो मंडे का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो पुराना लेवल है इसको भी कंसिडर करेंगे, प्लस ये जो सेम नया चीज़ है मंडे का जो नया लेवल होगा, उस मंडे का नया लेवल को भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मंडे का चार्ट है, मंडे को देख के बेसिक ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा। आप एक चीज़ करना, देखना है यहाँ पे मंडे का चार्ट का पहला कैंडल जो बनेगा उसको लेके आपको लेवल को ड्रॉ करना, एंड वहाँ से पूरा दिन आप मंडे का चार्ट को फॉलो करो। उसके बाद ट्यूसडे चार्ट को फॉलो करो, वेडनेसडे चार्ट को सेम लेवल फॉलो करेगा। फिर वेडनेसडे का जो पहला 1 मिनट कैंडल बनेगा उसको देख के हमें लेवल ड्रॉ करना, वही वो क्या करेगा, थर्सडे का चार्ट को फॉलो करेगा, फिर फ्राइडे का चार्ट को आपको फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको हमें देखना है। एंड बेसिकली देखो मार्केट के लिए क्या है, ये हमारे लिए एक लेवल है, एंड मार्केट ने क्या किया था, इस पॉइंट से यहाँ तक आप देख लो, ठीक है, ये हमारा एक जोन बन गया। तो अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ तक एक लेवल बना दिया, ठीक है, एंड फिर सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, नीचे साइड पे एक जोन बना दूंगा, एंड फिर मैं यहाँ पे करूँ, देखो ऊपर साइड पे एक एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, वो एरर कैसे, अब देखो देखना अभी कैसे काम करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक लेवल आपने मार्क कर दिया, ठीक है, सेम चीज़ आप डाउन साइड के लिए जितना मतलब आ रहा है आपको 6 to 7 टाइम्स डाउन साइड के लिए, एंड ऊपर साइड के लिए 6 to 7 टाइम्स आप लेवल ड्रॉ कर दोगे। जो पहला कैंडल बन रहा है ना उसको देख के आप, मंडे का जो पहला कैंडल बन रहा है उसको देख के आप लेवल ड्रॉ करके रख दोगे। ठीक है, मतलब ताकि आपको वो मतलब आज नहीं तो कल वो काम करने वाला है। ठीक है, तो अपने लेवल को ड्रॉ करके रख दिए। अभी के लिए मैंने इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड ऊपर साइड पे और भी मैं ड्रॉ करूँगा। अभी देखो मार्केट ने ना एक एरर दिया है, कितना पॉइंट का एरर है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन आप देख लो, ये पॉइंट का एरर है। वही एरर आप देखना, मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाऊँगा, बट अगर उसके ऊपर जा नहीं पा रहा, वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो रहा है नीचे, और ये ब्रेकडाउन कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट नीचे जाएगा फिर से। एंड सेम चीज़ आप यहाँ पे देखना, ये जो मार्केट ने यहाँ पे एरर दिया है, कितना पॉइंट का एरर है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन अगर आप देखते हो बिना लाइन को टच किए, ये एरर अगर आप देखते हो, वही एरर शायद मुझे लगता है यहाँ पे बॉटम पे दिया होगा। ठीक है, बिकॉज मार्केट ने इसको टच नहीं किया था, इस लाइन को टच नहीं किया था, उससे पहले ही मार्केट रिवर्सल हुआ था, वही एरर यहाँ पे देखने को मिला। देखो इतना इतना छोटा छोटा आप एरर को कंसीडर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट इसके ऊपर है तो हम लोग ऑफ साइड के लिए सोचेंगे, मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए सोचेंगे। एंड उसके देखो लो को भी ब्रेक डाउन किया, और जैसे मैंने आपको क्रॉस करने के बाद मैंने आपको बोला एक छोटा मतलब अगर कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, और अभी देखो ग्रीन कैंडल लो को भी इसने ब्रेक डाउन किया, एक लेवल को भी ब्रेक डाउन किया मूविंग एवरेज के नीचे, एंड उसके बाद देखो एक फॉल आपको देखने को मिला। सेम चीज़ देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे देखो एक छोटा सा कैंडल बना, और इसने उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है, इसके हाई को तोड़ा, एक लेवल को तोड़ा, एंड ये मूविंग एवरेज के ऊपर था। वहाँ से देखो मार्केट पे आपको एक ऑफ साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला। देखो ये डॉट लेवल के साथ ये जो एरर देगा उस एरर को आपको कंसिडर करना, एंड सेम एरर को मतलब क्या कंसीडर करने के साथ ये मूविंग एवरेज के साथ आप कंबाइन करके आपको ट्रेड करना। देखो ये मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, उसके बाद देखो एक मोमेंटम, सॉलिड मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर जाने में देखो इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ से देखो फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ आप देख के एक लेवल से दूसरा लेवल, जैसे यहाँ से जा रहा है इस लेवल से आप यहाँ तक आप जा सकते हो, यहाँ से फिर आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हो, छोटा छोटा आप स्कैल्पिंग आप इजी यहाँ पे कर सकते हो। तो आप देखो मंडे का चार्ट था, ये मंडे को मतलब देख के हम लोगों ने ड्रॉ किए, ये उस दिन भी काम किया। ट्यूसडे को जाके देखना कैसे मार्केट ने काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर था तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। मार्केट जब इस लाइन को क्रॉस किया, देखो इस लाइन को क्रॉस किया, हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, इसके नीचे छोटा कैंडल बना, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद देखो एक दूसरा लेवल तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अगर ब्रेकआउट किया होता है तो यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया, यहाँ से ऊपर जाने के देखो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ये लाइन के ऊपर गया, एंड वहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे ऊपर नीचे कितना टाइम ये लेवल पे मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, एंड रेस्पेक्ट करने के बाद देखो मार्केट ये ऊपर तो ब्रेकआउट कर रहा था इस लाइन को, बट ये हाई को ब्रेकआउट कर रहा था क्या, नहीं।
नहीं कर रहा था, तो मार्केट यहाँ से ऊपर से जब नीचे आया, देखो ब्रेकडाउन किया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, इस लो को जब ब्रेकडाउन किया एंड उसके बाद आप देखो फॉल, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया, दैट मीन्स मार्केट यहाँ तक आएगा। एंड अगर ये ब्रेकडाउन करने के बाद ऊपर जा रहा है ना, आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका 50% को मार्क कर दोगे, इसका 50%, अगर 50% के ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर चेंज हो सकता है, अदरवाइज मार्केट कंटिन्यूस ट्रेंड कर सकता है। एंड उसके बाद देखो मार्केट ने ये फॉल दिया, ठीक है। पर्सनल लोन मतलब मनी। ऑटो ऑटो सेम चीज़ अगर आप देखते हो, ये कब का है, ये वेडनेसडे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लेवल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे और एक लेवल को फाइंड आउट करेंगे। एंड यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लेवल तक है, एंड यहाँ से फिर से एक लेवल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये बॉटम लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक। बिकॉज अभी अगर आप देखते हो ना, ये डबल वाला लाइन है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ये एक बॉटम लेवल आपको मिल जाएगा, सपोर्ट लेवल, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, अपना लाइन को भी क्रॉस किया, एंड वहाँ से देखो यहाँ तक आ गया। आने के बाद देखो इस पॉइंट से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो ऊपर से ये रेजिस्टेंस दिखाई, इसने नीचे आया भी है, बट यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना क्या, ये ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेक डाउन किया कि नहीं किया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर चल गया। तो आप एक एक लेवल से दूसरा लेवल तक आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर जा रहा है तो यहाँ तक आप ट्रेल करो, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो यहाँ तक आप ट्रेल करो। तो बट अब एक डॉट लेवल आपको मिल जा रहा है कि एक आपको आइडिया हो जा रहा है कि नहीं, मार्केट पे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट घूम सकता है, ठीक है। देखो उसके साथ आपको क्या करना है, जितना भी लेवल है, मैं आपको और एक पार्ट लेके आऊँगा, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल पे मार्केट सपोर्ट्स क्यों ले रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है कि यहाँ पे कौन सा लेवल एक है, 421 का एक लेवल है, ठीक है। उसके ऊपर हमें अगर जाएंगे तो हमारे पास कौन सा लेवल होगा, 521 का लेवल होगा, ठीक है। उनका 50% लेवल कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करूँगा ना, तो उसका 50% लेवल ये है, ताकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो जो मैंने आपको डॉट लेवल सिखाया ना कि ऑपरेटर लेवल TL21 के साथ आपको कैसे ट्रेड करना है, वो ये है, ठीक है, ये TL21 है। एंड इसके साथ आप देखो, इसको मतलब दोनों को आप कंबाइन करके आप ट्रेड करोगे तो आपका एक्यूरेसी और भी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ आप देखो, यहाँ पे भी उस दिन काम किया, ये थर्सडे का चार्ट तो हम लोग वेडनेसडे को देख के ड्रॉ करेंगे, बट स्टिल जो एग्जिस्टिंग चार्ट है ना, उसी को भी देखो मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट हमारा रूल क्या है, थर्सडे को हमें लेवल फाइंड आउट करने के लिए फिर से रिसेट करना होगा, एंड रिसेट करने के बाद हमें वेडनेसडे का जो कैंडल बना होगा, ठीक है। अगर वेडनेसडे छोटा कैंडल बना है ना, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, उसका डबल को कंसीडर करोगे। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना है, कितना छोटा कैंडल है, 20 पॉइंट, अगर हम लोग लेवल ड्रॉ करने जाऊँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 39 पॉइंट समथिंग होगा, तो मैं इसको एक कर लूँगा, ओके। तो मैंने क्या किया, इसको मतलब डबल कर दिया, जो 19 पॉइंट समथिंग आ रहा था उसको मैंने करके डबल कर दिया, ठीक है, ताकि एक मतलब हमें एक अच्छा लेवल मिलेगा। एंड छोटा छोटा लेवल पे तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते ना, 20 पॉइंट 40 पॉइंट भी ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर साइड पे लेवल ड्रॉ करना स्टार्ट किया, एंड मार्केट देख रहे हो किस डायरेक्शन में गया, उस डायरेक्शन में हम लोग लेवल ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा जो टाइम है ना वो सेव हो जाएगा, उस लेवल को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ तक मार्केट आ गया, इसके ऊपर अगर गया होगा तो हमारे लिए लेवल कौन सा होने वाला है, ये एक लेवल होने वाला है, ठीक है। एंड इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था क्या मार्केट, नहीं, यहाँ पे आप देखना मूविंग एवरेज को, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे आया, आने के बाद इस लेवल को क्रॉस किया, एंड उसके बाद देखो ये दूसरा लेवल तक मार्केट आया, ठीक है। आप देख रहे हो ना डॉट लेवल कैसे काम किया, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था, डबल टॉप बनाया, एंड उसके बाद नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ऊपर से देखो रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे एग्जैक्टली देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। फिर अगला दिन देखना, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के पीछे क्या लेवल है, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट ये डॉट लेवल तक आया नहीं, यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया, 21,721 वाला लेवल है। तो आपको ये भी देखना है कि हमारे यहाँ पे एक मतलब डॉट लेवल है, यहाँ पे अपना एक ऑपरेटर लेवल है, तो दोनों को कंबाइन कर लेना कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर क्यों गया था। एंड सेम चीज़ अगर आप ये जो भी है, आप इस चीज़ को ऊपर साइड पे भी आप एक्सटेंड करोगे ना, तो आपको ये सब भी मिल जाएगा लेवल, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ लेवल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप इस पे बैक टेस्टिंग करके देखना, बहुत अच्छा काम करने वाला है, ठीक है। ये जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए जो आप ऑपरेटर लेवल को यूज़ कर सकते हो करते हो, उसके साथ आप इसको भी कंबाइन कर लेना कि यहाँ पे मेरा कोई ऑपरेटर लेवल है क्या, या फिर मेरा यहाँ पे कोई लेवल है क्या, तो उसको देख के आप ट्रेड पर्सन बना सकते हो। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट को भी सपोर्ट लेके गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके मूविंग एवरेज के ऊपर ही चलता गया, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, आने के बाद देखना ये इसका 50% लेवल को क्रॉस नहीं किया होगा,
ठीक है, 50% को क्रॉस नहीं किया, वहीं से देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वैसे ही छोटा छोटा पार्ट डिवाइड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, ऊपर साइड वाला लेवल भी मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ये लेवल भी मुझे मिल जा रहा है, ठीक है, जहाँ से देखो मार्केट ने एक फॉल दिया। तो आप देख रहे हो ना, तो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ कर लिया। फ्राइडे तक हो गया, फ्राइडे को फिर मंडे को फिर रीसेट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे का जो पहला 1 मिनट कैंडल बनेगा उसको देख के हम लोग लेवल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक लेवल बन गया एंड ऊपर साइड पे नीचे साइड पे इसका मार्क कर देना एंड मार्क करने के बाद हाई लो को मार्क करके आप यहाँ पे लेवल को ड्रॉ कर सकते हो। आपने यहाँ पे कर दिया एंड सेम चीज़ ऊपर साइड पे भी आप करके देख सकते हो। ओके, तो वैसे ही अब देखना मंडे का लेवल हो गया। जब देखो मार्केट इसके नीचे आया भी है, यहाँ पे देखना मूविंग एवरेज के नीचे आया, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे आया, लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बना है, तो उसके बाद देखो एक फॉल दिया। तो जब मार्केट इसके ऊपर चल जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, तो आप पोजीशन वहाँ पे काट लो। एंड उसके बाद देखो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, इस लाइन के ऊपर सस्टेन करने के बाद यहाँ तक आना चाहिए, आया मार्केट, ठीक है। एंड उसके बाद ओवरऑल देखो ऊपर साइड पे ये टारगेट तक मार्केट गया है। इसके ऊपर अगर आप जाके देखते हो, ये हमारे लिए एक टारगेटेड लेवल था, यहाँ तक मार्केट गया। एंड मार्केट अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस क्यों लिया, आपको पता है, ये 17 है, 17 के ऊपर हमारे पास ऑपरेटर लेवल कौन सा है, 22,022 का लेवल, ठीक है, और हमारा यहाँ पे एक डॉट लेवल भी है एंड वहाँ से मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को आप कंबाइन करना एंड उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने इस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट क्यों लिया, अभी अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे नीचे साइड पे हमारे लिए लेवल कौन सा है, 4। Do you track how much brokerage you pay? No, Why? I don't pay brokerage. I give zero. 421 कहाँ पे गया, 21,921, ये आपका 921 हो गया। उसके ऊपर अगर हमारा लेवल कौन सा होने वाला है, 22,022 का लेवल। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ तक कंसीडर करता हूँ ना, यहाँ तक कंसीडर करता हूँ, तो देखो उसका बॉटम लेवल मतलब मिडिल वाला लेवल है ये, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली आप देखो ये 22,022 का लेवल है, ये 21,921 का लेवल है, जो TL21 स्ट्रैटेजी है उसका 50% लेवल है, ये है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो डॉट लेयर लाइन के साथ ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना TL21, दोनों को कंबाइन कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिले। आप लोग अच्छा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा मेहनत लगता है एंड कोई भी चीज़ में यूजलेस चीज़ तो कभी भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता हूँ। आप इस चीज़ को बैक टेस्टिंग करके इम्प्लीमेंट करोगे ना लाइव मार्केट में, जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा। कोई भी चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ तो डायरेक्टली उस चीज़ को आप जाके लाइव मार्केट में अप्लाई मत करना, बिकॉज जो भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा ना उसके लिए बहुत सारे बैक टेस्टिंग आपको देखना होगा, बैक डाटा को देखना होगा। जब आप बैक डाटा को, पास्ट डाटा को आप देखोगे ना तो आपका जो व्यू है, जो विजन है, उस चीज़ को एक ऑब्जर्व करेगा जिसको आप लाइव मार्केट में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये कोई मतलब ये नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया और वहाँ पे आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिए, नहीं ना। तो आपको एक सेटअप फाइंड आउट करना होगा। ट्रेडिंग इतना भी ईजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं, ठीक है, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो आपको अपने तरीके